हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी प्रश्नावली 2.4 से इससे पहले आप पहला क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं इसका। और पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं और इसी प्रश्नावली का आपका 2.4 का आपका दूसरा प्रश्न है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद आप ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि उनके शून्यांकों का योग एवं दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग एवं तीनों शून्यांकों का गुणनफल आपको क्रमशः 2, -7 और -14 दिया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक 3 घात वाला आपको त्रिघात आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद अपन का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d। ये आपका त्रिघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है। तो इसके बाद ये अपन जानते हैं, तो इसके लिए हम जानते हैं, आई नो दैट, उसको लिख लिया। इसके बाद क्या है, त्रिघात बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा गामा इसको मान लिया। इसके बाद प्रश्नानुसार क्वेश्चन सबसे पहले आपका क्वेश्चन बोलता है कि इसमें आपका शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपका कितना दिया है, शून्यांकों का योग कितना दिया है, आपका 2 दिया है। अब देखिए अल्फा बीटा प्लस गामा शून्यांकों का योग को अपन क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं अपन -b/a। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब इसके बराबर भी कितना, जैसे 2 हो गया। अब इसमें एक चीज आप विचार करना चाहिए, एक चीज देखते हैं कि इसमें -b का, जैसे b की वैल्यू में माइनस लगा हुआ है फॉर्मूले में, तो इसका मान आपका प्लस का कैसे आया। इसका मान प्लस का इस स्थिति में आ सकता है, इसके बटे कुछ नहीं, एक और मान लेते हैं। अब इसका मान इस स्थिति में आपका जो है, अगर इसमें माइनस होता और एक बाहर माइनस होता, बाहर वाले माइनस का मतलब है कि आपका जो फॉर्मूले में आपका जो माइनस होता है, तो वो वाला ये माइनस कर दिया, और अंदर जो मान है उसमें भी माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, इसलिए प्लस का मान आ गया होगा। तो इसमें क्या करते हैं अपन, देखिए इस वाले बाहर वाले माइनस से बाहर वाला माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें a, देखिए यहाँ पे जो है a के बराबर वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो a बराबर 1 लिख लेंगे और b बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ से एक चीज क्लियर हुई। इसके बाद इसको फिर से देखते हैं। अब क्वेश्चन इसके आगे क्वेश्चन कह रहा था कि 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। अब 2 शून्यांकों को एक साथ ले लेते हैं, जैसे आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर आपको कितना दिया है, -7 दिया गया है। तो इसके बराबर में -7 लिख लेते हैं। अब इसमें देखेंगे कि इनके शून्यांकों का गुणन में जो होता है उसका क्या होता है आपका, इसमें आपने पढ़ा है c/a। अब c/a में इसके बराबर क्या हो जाएगा, -7/a। अब देखिए इसमें देखेंगे, इसमें तो ऐसा कोई माइनस का प्रावधान है नहीं कि फॉर्मूले में कोई माइनस हो, तो इसकी संख्या प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अपन ने क्या देखा कि a की वैल्यू तो अपन को वो 1 ही मिल रही है, a बराबर तो 1 ही मिल रहा है, और c बराबर क्या मिल रहा है, -7 मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अपन एक बार और करके देखेंगे। अब लास्ट बार क्वेश्चन कह रहा है कि इनके गुणनफल, तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आपका कितना दिया है, -14 दिया है। तो देखिए अल्फा बीटा गामा, अब इसमें आप देखेंगे कि आपका जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि जिसका जो गुणनफल होता है, गुणनफल के लिए क्या होता है, त्रिघात में -d/a होता है। तो -d/a बराबर कितना हो जाएगा, -14 बटे कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे, 1। अब देखिए इसमें अगर कोई संख्या प्लस की है, पहले से माइनस है, तो इस वाले माइनस से और जे वाला माइनस अपन क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यानी d बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से +14 मिल जाएगा, और a बराबर 1। अब अपन देखेंगे कि तीनों स्थितियों में, तीनों कंडीशनों में a का मान तो अपन को 1 ही 1 मिला है, और इसके साथ में b, c और d के मान और प्राप्त हो गए हैं। तो जब b, c और d के मान यानी कि सभी मान अपने पास में प्राप्त हो जाते हैं, तो इस सभी मानों को अपन कहाँ रख देंगे,
इस आपका जो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक समीकरण था, तो ए बी सी डी के सबके मान अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं बची है। अब इसके बाद जो है इसको लिखते हैं त्रिघात बहुपद, इसमें अतः त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए का मान सब जगह एक आया है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू देख लेते हैं। अच्छा देखिए बी की वैल्यू इससे पहले अपन ने देखा था, तो आई थिंक -2, बी का वैल्यू कितना था, -2 था, मिटा दिया है। अब वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। इंटू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आपका जो का तो प्लस सी की वैल्यू ये है यहाँ पे -7, तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, -7 इंटू एक्स प्लस डी की वैल्यू प्लस का 14, यहाँ पे अपन क्या रख देंगे, 14 रख देंगे। तो यहाँ पे इसका आप गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा तो कितना 7x प्लस का कितना हो जाएगा 14। ये आपका त्रिघात बहुपद आपको प्राप्त हो गया, यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार का जो सवाल आएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग जो है इसको वीडियो को अगर आपको जैसे कि प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 3 देखिए, इसमें इस प्रश्न में एक बहुपद दिया है आपको x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एवं इसके शून्यांक भी दिए गए हैं। इसमें a माइनस बी ए और a प्लस बी इसके शून्यांक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें a और b के मान आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आपका जो बहुपद दिया है, इस बहुपद को आप जो 3 घात वाला जो त्रिघात का जो बहुपद व्यापक समीकरण होता है उससे उसकी तुलना कराते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे दिए गए बहुपद की तुलना त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद के व्यापक समीकरण से, व्यापक समीकरण ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर देखिए तुलना कराएंगे। तो इसमें तुलना में क्या होगा, x³ का गुणांक इसमें देखेंगे, इसमें x³ का गुणांक कुछ नहीं है, तो इसमें a बराबर आप क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसके बाद इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक b, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक -3, तो यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसमें देखेंगे x का गुणांक इसमें कितना है, 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, तो यानी c बराबर कितना हो जाएगा 1 और d बराबर आपका कितना हो जाएगा 1। इस तरीके से अपन ने जो है इसके तुलना करा ली। और एक स्टेप में अपन इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मान और लेते हैं। इसमें मान लेंगे थोड़ा सा मार्कर, इसमें मान लेंगे माना शून्यांक अल्फा बराबर, अब इसके जो 3 शून्यांक दिए हैं उसको अपन अल्फा बीटा गामा के बराबर इसको मान लेंगे। माना अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका a माइनस का b, बीटा बराबर क्या मान लेंगे, बीटा बराबर हो जाएगा आपका a और गामा बराबर हो जाएगा आपका a प्लस का b। ये अपन ने तीनों को इसको मान लिया। अब तीनों को मानने के बाद इसमें क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल। इसमें यहाँ पे जो है अब शून्यक
का योगफल योग। इसका देखिए शून्यक का योग क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपका क्या होता है माइनस का बी बटे ए, यही होता है। तो इसमें देखिए आपका अल्फा बीटा गामा के तीनों की वैल्यू रख देंगे तो आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा का मान आपका कितना है यहाँ पे देखेंगे आप, अल्फा बराबर आपका ए माइनस का बी, तो अल्फा के स्थान पे ए माइनस का बी प्लस बीटा का मान आपका ए है प्लस गामा का मान आपका क्या है ए प्लस का बी है, ए प्लस बी बराबर माइनस का बी बटे ए। अब इसमें देखेंगे माइनस और प्लस का बी क्या हो जाएगा, आप इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या है एक ए यानी कि कितना हो जाएगा आपका 3a बराबर। अब इसमें देखेंगे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू देखना है आपको यहाँ पे, b का मान कितना है माइनस का 3 और एक माइनस इसमें लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 बटे ए की वैल्यू आपकी क्या है 1 है, तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे 1। अब आपका कितना हो जाएगा 3a यानी कि 3 बराबर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 3 बटे 1 यानी कि a बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 बटे 3, 3 एकम 3 यानी कि a का मान कितना निकल आया आपका 1 निकल आया। इसके बाद आपको क्या करना, जैसे शून्यांकों का योग लिया ऐसे ही आपको क्या करना है शून्यांकों का गुणनफल ले लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यक का गुणनफल जो है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस का डी बटे ए। अब इसमें देखेंगे अल्फा का मान आपका वही है ए माइनस का बी, बीटा का मान आपका ए है और इसका गामा का मान आपका ए प्लस बी है बराबर आप माइनस का डी। अब देखना डी का मान आपका क्या है 1, तो 1 में क्या हो जाएगा -1 बटे ए का भी मान आपका क्या है 1 ही है। अब इसको और आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको आपका ये ज़रूरत नहीं है, इस तरह हिस्ट्री को हम मिटा देते हैं। चलिए इतने वाले इस हिस्ट्री को मिटा देते हैं। अब इसमें देखेंगे कि a माइनस बी ए प्लस बी ए, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आपका फिर से वैसी को लिख लेते हैं a माइनस बी ए प्लस का बी बराबर आपका जी -1 बटे 1, वही सेम लाइन हमने यहाँ पे लिख ली है। अब देखिए ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू आपकी क्या आई थी 1 आया था, तो इसमें आप 1 की वैल्यू रख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए का मान कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस का बी, यहाँ पे क्या रख दोगे आप 1 रख दोगे और यहाँ पे भी आप क्या होगा 1 प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब इसमें देखो 1 का गुणा करोगे तो वही आ जाएगा। अब जो क्या हो गया a माइनस बी 1 माइनस बी 1 प्लस बी। अब जब एक बार प्लस माइनस में लिखा है तो इसको अपन क्या लिख सकते हो a का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर कितना माइनस का 1। ऐसा हमने क्यों लिख दिया, ऐसा इसलिए लिख दिया, एक फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी और a प्लस बी। अब आपका जो माइनस प्लस में जब लिखा होता है तो इसको आप वर्गों में लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि आपका एक बार माइनस में लिखा था एक बार प्लस में लिखा था, तो इसको हमने क्या किया वर्गों में लिख दिया। जैसे मान लेते हैं ये है और इसका मान जो है बी है, तो ए का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर और बी का मान बी है तो क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको सीधा सीधा लिख दिया। अब इसमें क्या हो जाएगा 1 का वर्ग तो 1 ही होगा माइनस बी का स्क्वायर बराबर माइनस का 1। अब 1 का इस साइड आप पक्षांतर कर दीजिए, माइनस बी स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों है, 1 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 1। जब माइनस का बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए और बी बराबर कितना हो जाएगा √2। ये आपका वी का मान निकल आया। तो आपको यही ए और बी के मान आपको क्या करने थे प्राप्त करने थे, जो आपके इस प्रकार से निकाल ले देते हैं। तो इसके साथ में आपका प्रश्नावली का आपका जो तीसरा क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आपका पूरा हो जाता है। यह भी इस प्रश्नावली का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपको बताया गया है। ओके, थैंक यू।
इसके दो शून्यांक भी दिए हैं एवं वो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अगले दो शून्यांक निकालिए। अब इस प्रकार का एक क्वेश्चन अपन से पिछली प्रश्नावली में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए इसको हम आपको दोबारा बताने की कोशिश करते हैं। इसमें क्वेश्चन में आपका जो है ये बहुपद दिया है आपका, इस बहुपद अपन ने लिख लिया x की घात 4 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस का 35, ये आपका एक बहुपद दिया है। इसके बाद इसके शून्यांक दिए हैं, वो दिए हैं आपको x प्लस माइनस √3। देखिए इसको क्या करते हैं, अपन ने लिख लिया x बराबर, इसको मान लिया। अब इसमें क्या करते हैं, x 2 का उस साइड पक्षांतर करके ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस √3। इसमें आप क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों का इसका वर्ग कर देना। इसमें लिखें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो x माइनस 2 इसके कितना कैसा हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3 का स्क्वायर। देखिए इस वर्ग से इसका वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का वर्ग बराबर आपका जो है, जब वर्गमूल खत्म हो जाएगा तो प्लस माइनस भी आपका खत्म हो जाएगा। अब इस प्रकार से जो है आप इस फॉर्मूले को a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लीजिए, या इसको ऐसे इसके ऊपर 2 की घात लगी है, या ऐसे कर सकते हो x माइनस का 2 और x माइनस का 2 बराबर 3। ऐसा हमने क्यों किया, या तो इसको आप फॉर्मूले से सर्वसमता द्वारा खोल सकते थे, या हमने इसके ऊपर 2 की घात लगी तो इसको 2 बार अलग अलग लिख लिया। अब आप x का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। x का गुणा आप माइनस के 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अब माइनस के 2x का गुणा तो x में करोगे तो माइनस का फिर 2x हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करोगे माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 हो जाएगा बराबर 3। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि x² आपका ज्यों का त्यों है, माइनस का 2x माइनस का 2x जुड़ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 3। अब इसको भी क्या करिए, पक्षांतर करके उस साइड ले जाइए, जो आपका हो जाएगा x² माइनस का आपका 4x, इसके बाद प्लस आपका जो है 4 और 3 आपका प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर आप 0 लिख सकते हो। इसके बाद देखिए x² आपका ज्यों का त्यों है, 4x भी आपका ज्यों का त्यों है माइनस का, इसमें से 4 में से 3 चला जाएगा, प्लस कितना बचेगा 1 जी बराबर आपका 0। तो यानी कि आपको इससे भाग देना है आपको इस वाले बहुपद में। तो अब देखिए कैसे करेंगे, इस बहुपद को यहाँ पे लिख लिखेंगे। अब इस बहुपद को यहाँ पे लिख लेते हैं। बहुपद आपको कितना दिया है, x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x² प्लस 138 माइनस का 35। एक बार इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेंगे। x की घात 4 माइनस का 6x³ माइनस का 26x² माइनस प्लस का 138 माइनस का आपका 35, सही है। तो इसके बाद देखिए अब अपन देखते हैं, इसमें भाग कर देंगे। तो जब इसमें भाग करेंगे तो इसमें भाग कैसे करना है, इसमें भाग करना है आपको आपका जो x² माइनस का 4x प्लस का 1, इससे आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है। जब इससे आप भाग कर दोगे तो इसमें देखिए यहाँ पे आप देखते हैं भाग करने का तरीका वही है, विधि वही है जो आप इससे पिछली प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। तो इसमें यहाँ पे x² है, यहाँ पे x की घात 4 है, यानी कि आप x² से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। x² से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की घात 4, x² का गुणा 4x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x³ माइनस का माइनस 4x की घात 3
अब एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे आपका प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे x की घात 4 से x की घात 4 आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक्स क्यू आपका जो है एक्स क्यू के साथ में जुड़ेगा घटेगा, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो कितना 6x क्यू में से 2x क्यू को घटना है, तो इसमें कितना बचेगा माइनस का 2x क्यू। अब इसके बाद देखेंगे एक्स स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे 26x स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का कितना माइनस का 27x स्क्वायर। ये आपका प्लस का 138x ज्यों का त्यों, माइनस का 35 भी आपका ज्यों का त्यों। अब देखेंगे यहाँ पे आपका क्या है 2x क्यू है, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि इसमें क्या करते हैं अपन माइनस 2x से गुणा कर देंगे। x का इसलिए कि x का एक्स स्क्वायर में होगा तो x क्यू प्राप्त हो जाएगा, और 2 का इसलिए माइनस का 2 का कि इसलिए माइनस 2 इसमें से क्या हो जाएगा, जिस स्टेप आपका खत्म हो जाएगा। गुणा करते हैं माइनस 2x का, तो माइनस का 2x क्यू हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा 2x का गुणा आपका 4x में होगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप 2x का गुणा आपका माइनस के 2x का 1 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर से आप चिन्ह बदल लेते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जैसे ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से देखते हैं एक्स जो 27x स्क्वायर प्लस का है, और ये भी क्या है आपका दोनों माइनस माइनस की है तो जुड़ जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 35x स्क्वायर। अब आपका ये क्या हो जाएगा 138 x में से आपका दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 140x हो जाएगा, 140x हो जाएगा, माइनस का कितना बचेगा आपका 35। अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है सिर्फ माइनस 35 का गुणा कर देना, माइनस के 35 का गुणा कर देना है, माइनस के 35 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा माइनस के 35 एक्स स्क्वायर। अब माइनस के 35 का गुणा आप इसमें 4 में कर दीजिए तो जो आपका जो है 140 आ जाएगा, इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आपका प्लस 140x हो जाएगा, और आपका 35 का गुणा 1 में होगा तो माइनस का कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 35। अब यहाँ पे आपका माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, जैसे जे कैंसिल और जे कैंसिल, आपका शेषफल क्या आ गया शून्य आ गया। अब देखिए शेषफल शून्य आने के बाद इसका अपन भागफल देखते हैं कि भागफल क्या है, तो इसमें देखेंगे अपन भागफल आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का आपका कितना आ रहा है 35 आ रहा है। तो इसके भी क्या करना है आपको गुणनखंड करने हैं। इसके गुणनखंड इस तरीके से करना है कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए 35x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए आपका 2x आना चाहिए। तो देखिए आपका जो है 35 में आपका जो है कितने में आपको इसको फैक्टर कर सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका एक्स स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों है, तो इसमें देखिए 7 पना 35 यानी कि आपका 7x प्लस 5x माइनस का 35। देखिए ऐसा क्यों लिया, 7x में से 5x को घटा दो तो माइनस का 2 बचेगा, और 5x और 7x का आप गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा माइनस का 35x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, यहाँ से इस 2 से और इस 2 से कॉमन ले लेते हैं। तो पहले इससे क्या कॉमन आएगा x कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे x बाहर चला जाएगा तो x माइनस का 7। अब देखिए जितना जे बन जाता है उतना ही दूसरे को बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है प्लस का 5 कॉमन आ रहा है, प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा x 5 7 कितना हो जाएगा 35। अब देखिए यहाँ पे एक तो x माइनस 7 2 बार है तो इसको x बार लिख लो, एक बार लिख लो x माइनस 7, और एक ये हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 5। इसके बराबर आप जीरो भी जीरो ले लीजिए, इसमें लिखिए x माइनस का 7 बराबर 0 या x प्लस का 5 बराबर 0। x बराबर आपका पक्षांतर कर दो तो प्लस 7, या इसका पक्षांतर करो तो x बराबर माइनस का 5। इसमें लिखिए अतः शेष 2 शून्यांक
शून्यांक कितना है आपको, x बराबर 7 एवं 5 है। ये इसका आंसर हो गया। देखिए इस प्रकार का सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है, पेपर में आपका अधिकांश पूछा जाता है और पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको इसको दोबारा बताया है। अब देखिए कल आपका सिर्फ इस प्रश्नावली के 2.4 का सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, प्रश्न नंबर 5, उसको हम कल अगले वीडियो में बताएंगे और उसके साथ में ही बताएंगे आपको कि बहुपद का जो कॉन्सेप्ट है, इस बहुपद के कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा। तो इसको कॉन्सेप्ट को पहले समझना चाहिए था, लेकिन पहले नहीं बन पाया, तो अपन एक काम करते हैं, कल हम इसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे आपको और इसके साथ में आपको इसका 5वां रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो है इसको इसमें से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे देखा, यहाँ पे x कॉमन था तो यहाँ से x माइनस 7 से इसका x कॉमन ले लिया, इसमें 5 कॉमन ले लिया, दोनों को एक जैसा बना लिया, दोनों से x माइनस 7 को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो इसको कॉमन ले लिया अपन ने। फिर इससे दूसरा आपका कैसे बन जाएगा, x प्लस 5 से, तो इससे दूसरा बना लिया, बराबर में 0 ले लीजिए, x माइनस 7 बराबर 0 रखिए और x प्लस 5 बराबर भी 0 रखिए। -7 का पक्षांतर करिए तो x बराबर +7 और या x बराबर कितना, -5। अतः शेष दो शून्यांक कितने निकल आएंगे, x बराबर 7 एवं कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी के साथ में ये आपका इसका एक लास्ट क्वेश्चन बस रह गया है, जिसको अपन कल पढ़ेंगे और इसी के साथ में अपन इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे।